गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। ग्रामर का कंसेप्ट समझना है या रट्टा मारना है? कंसेप्ट समझना है। तो आप लोग बता दो कि नाउन के चौथे सन का क्या नाम है? मटेरियल नाउन। ओके, यानी कि चौथे सन का क्या नाम हो गया? मटेरियल नाउन। ओके, देखो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि मटेरियल नाउन कहते किसे हैं, लेकिन जो पहले क्लासेस में दे चुका हूं उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। ओके, तो आप लोग बता दो कि मटेरियल नाउन के फादर का क्या नाम है? नाउन। ओके, और नाउन के फादर का क्या नाम है? वेरी गुड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई दिक्कत? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का खानदान बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने नाम दे दिया था रावण। ओके, तो इस रावण का पहला सन कौन हो गया? नाउन। और नाउन के चौथे सन का क्या नाम हो गया? मटेरियल नाउन। और अभी हम बता रहे थे कि कंसेप्ट क्लियर करना है ग्रामर का, रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो पहला कंसेप्ट यह है कि मटेरियल नाउन के बारे में, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो पहला बात याद रखना है कि मटेरियल नाउन का सिंगुलर तो होता है लेकिन इसका प्लूरल जो है नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है, सलमान खान के स्टाइल में याद रखना है, नहीं होता है। कोई दिक्कत? क्या मारेगा? याद रहेगा? चलिए, अब थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को समझना पड़ेगा कि मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, यानी कि लिक्विड पदार्थ। कोई दिक्कत? और नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? नाउन का कंसेप्ट मैंने क्या क्लियर कराया था कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है ना। कुछ चीजों को हम महसूस करते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, और जिसे हम देख सकते हैं वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ठोस पदार्थ, एक लिक्विड पदार्थ। तो ठोस पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा नहीं करेंगे। लिक्विड पदार्थ मतलब द्रव्यमान, जैसे वाटर, मिल्क, घी, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब क्या हो गया? लिक्विड पदार्थ। ओके, तो ये सारा प्रॉपर्टी किसका है? नाउन का है, मटेरियल नाउन का नहीं है, नाउन का प्रॉपर्टी है। और जब नाउन जो है मटेरियल नाउन का फादर है, तो व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर? एक फादर का, एक बाप का, एक वालिद का क्या फर्ज बनता है कि अपने प्रॉपर्टी को अपने औलाद में बांट दे, जो जिसके लायक है उसको दे दे, है ना। अगर एक ही चीज हो तो बांट दे उसको इक्वली। कोई दिक्कत? तो वैसा नाउन जो द्रव्यमान हो, लिक्विड पदार्थ हो, जिसे हम गिन न सके, उसको नाउन क्या किया? मटेरियल को दे दिया, इसलिए नाम हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है? कोई दिक्कत? तो मटेरियल नाउन का पहला कंसेप्ट क्या है कि उसका सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। अब एग्जांपल देख ले हम लोग लिक्विड पदार्थ का। चलिए एक एग्जांपल मैं दूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि वन वर्ड इज इनफ टू द वाइज, मतलब समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ओके, तो बताओ ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया? वाटर यानी कि लिक्विड पदार्थ है ना, तो वाटर के तरफ बहुत सारे लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे मिल्क हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, है ना। ये सब क्या है? लिक्विड पदार्थ है। तो एग्जाम्पल ज़्यादा लिखाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो ये भी तो कंसेप्ट समझ लो कि वाटर तो सिंगुलर है ही, इसका प्लूरल होगा? तो चलो क्रश कर दो कि इसका प्लूरल नहीं होगा सलमान खान के स्टाइल में। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बता दो। वेरी गुड, थैंक यू, ताली बजा दीजिए आप लोग रोशनी के लिए। गुड, क्या आ गया? गोल्ड, मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर है, राइट। चलो हम गोल्ड को गिन सकते हैं क्या? गोल्ड यानी कि सोना। सोना मतलब मारिया
ये स्लीपिंग नहीं, सोना। जब शादी के दिन देखती है ना, दुल्हन को सजाया जाता है नाक में, कान में, इधर पता नहीं इतना सोना उसको पहना दिया जाता है, ठीक है ना। बेचारी वो भी परेशान रहती है, उसके पहले तो कभी पहनी नहीं होती है। हम उस सोना की बात कर रहे हैं, हाँ ना बेटा, यानी कि गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, तो इसका पुल्लल भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब गोल्ड की तरह और भी कुछ है कि नहीं? जैसे वुड, वुड माने लकड़ी। कोई दिक्कत? इसका पुल्लल नहीं होता है। अगर कोशिश कीजिए कि वुड का हम जो है पुल्लल बना दे एस लगाकर, तो जैसे वुड में एस लगाइएगा वुड्स, तो वुड्स मतलब होता है जंगल, याद रखिएगा। यानी कि मटेरियल नाउन में अगर एस लगा दीजिएगा, चाहे एस लगा दीजिएगा, आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर, तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। समझ में आ रही है ना? जैसे एयर, एयर में एस लगा दीजिए तो एयर से मतलब होता है उड़ना। नहीं, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा उड़ती हो, हाँ, बहुत स्मार्ट बनती हो, तो वहाँ पर एयर अंग्रेजी होता है। अब कैसे होता है स्पोकन के क्लास में पूछिएगा, क्योंकि ये तो ग्रामर के क्लास है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर समझा कि नहीं, ये ठोस पदार्थ है। तो गोल्ड हो गया तो सिल्वर भी होगा, डायमंड भी होगा। वुड का एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, बहुत सारा चीज़ इसमें आएगा। ओके, और दिमाग काम कर रहा है तो बता दो आगे। वेरी गुड, थैंक यू, गुड। आज छक्का पर छक्का चल रहा है जो है रोशनी का। चलिए, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका पुल्लल होगा? इसका पुल्लल नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, लिक्विड पदार्थ में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लड। ब्लड को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कोई दिक्कत? चलिए, यहां इलेक्ट्रिसिटी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, तो इसका पुल्लल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक बात बताओ, मनी, मनी समझते हो? जल्दी बोलो। मनी मतलब? वेरी गुड, मनी मतलब? आप कहोगे कि पैसा को तो गिन सकते हैं, यहीं पर आकर जो है काम बिगड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या चीज़ कि सर मनी को तो हम गिन सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। तो याद रखिए, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया हम लोग कहते हैं ना, वो मनी नहीं है, मनी का इकाई है। क्या है? मनी का क्या होगा? इकाई है, ठीक है ना। तो मनी के इकाई को हर देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में रूपी के नाम से जानते हैं, अमेरिका में चले जाएगा तो डॉलर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो जब ये कंफ्यूज कर ही दिया, तो एक मेरा सवाल जान लो। एक बात बताओ, जब वाटर गिनाता नहीं है तो बिकता कैसे है? गोल्ड गिनाता नहीं है तो बिकता कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी गिनाता नहीं तो बिकता कैसे है? बता दो अब। वाटर बिकता है कि नहीं? डीजल पेट्रोल बिकता है कि नहीं? ब्लड बिकता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बिकता है कि नहीं? बिकता है ना। अब तो जो है दिमाग पर जोर पड़ रहा होगा ना कि सर आज तक तो हम पढ़ते आए हैं कि मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं, हम गिन ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी हमने आप लोग को बता दिया कि नहीं गिन सकते हैं, इसका पुल्लल नहीं हो सकता। लेकिन खुद से सवाल कीजिए, मुस्कान करो सवाल खुद से कि जब वाटर गिनाता नहीं है तो खरीदती कैसे है? हाँ, लीटर में। वेरी गुड, थैंक यू, ताली बजा दीजिए। मतलब वाटर लीटर में बिकता है, डीजल पेट्रोल लीटर में बिकता है, सही ना। गोल्ड किस में बिकता है? हाँ, केजी में, ग्राम में, भर में बिकता है ना। सोनार भैया से पूछिएगा, वो लोग बता देंगे। ओके, सोनार की अंग्रेजी गोल्ड स्मिथ। ओके, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं बिकता है, सॉरी गिनाता नहीं, तो बिकता कैसे है? यूनिट, 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 मीटर नहीं, यूनिट, है ना। कितना यूनिट जला है ना। समझ में नहीं है ना। मतलब ये जितना भी अब मैंने आप लोगों को सब चीज जो बताया, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन है, उसको हम गिन सकते हैं किसी न किसी विधि द्वारा, किसी न किसी तरीके से। सही है गलत? चलिए, तो अब जो है
मेरे स्टाइल में आप आ जाओ, ठीक है ना। VS मतलब क्या होता है, वर्सेस, मतलब के बीच मुकाबला, है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोई दिक्कत। तो मटेरियल नाउन वर्सेस क्या आ सकता है बता दो, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, मास कॉमन नाउन, कोई दिक्कत। चलो अब 3 वर्ड है ना, मास कॉमन नाउन, तीनों का अगर अर्थ समझ लिए, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो समझ जाएंगे कि ग्रामर पर कमांड आप लोग को हो गया, ठीक है। तो याद रखना, मास का मतलब लिक्विड, द्रव्यमान, और मटेरियल मतलब द्रव्यमान, लिक्विड, यही ना। चलिए, कॉमन का मतलब क्या होता है बताओ, बताया था ना कॉमन नाउन, इसको हटा दो, मास को हटाओ, कॉमन नाउन मतलब क्या, सिंगुलर से प्लूरल बन सके, सिंगुलर से प्लूरल बन सके। तो चलो यहाँ एग्जांपल देख लो आप लोग, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में देख लो, जैसे हमने बताया था कि बॉय का बॉयज, है ना, और गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर्स, यही तो कॉमन नाउन कहलाता है ना। तो हम पूछे कि कॉमन नाउन क्या है, तो यही है, देखो, बॉय का बॉयज। अब सवाल उठता है कि कॉमन नाउन के पहले आ गया है मास, यानी कि द्रव्यमान, है ना, ठीक है ना। तो द्रव्यमान यानी कि लिक्विड पदार्थ कैसे कॉमन नाउन है, तो अभी तो बता रहे थे कि जब मटेरियल नाउन को किसी भी विधि द्वारा, किसी भी तरीके से जब हम गिनने योग्य बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं मास कॉमन नाउन। अब यहां कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है कि मटेरियल नाउन का सिंगुलर तो होता है, प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहां पर सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बॉय का प्लूरल हो गया बॉयज, कोई दिक्कत। तो जब यहां जिक्र आप कीजिएगा ना वाटर का, इधर किसी भी नाउन का अगर इधर जिक्र कीजिएगा मास कॉमन नाउन के तौर पर, तो उसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। क्या होगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल। तो एस फॉर क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और पी फॉर प्लूरल। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि मास कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछता है ना। यहीं पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत। चलो, तो लास्ट सवाल आप लोगों से, बाकी मेरा प्रयास रहेगा। अब एक बात बताओ, वाटर, ठीक है, वाटर तो हम गिनने का तरीका है ना, हम गिलास से भी गिन सकते हैं। क्या कहते हैं, मारिया आज तो बहुत गर्मी है, कोई गिलास पानी पी हो, तो पानी को हम गिलास से तो नाप सकते हैं ना, ठीक है ना। होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार आमिर सुबहानी, जब उनका इंटरव्यू था ना, यूपीएससी टॉप किए थे पूरा ऑल ओवर इंडिया में, टॉप पहला स्थान था। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि पोखरा में कितना पानी है, बताएंगे। तो पता है क्या जवाब दिए थे वो, कहा कि यस, पहले बाल्टी का साइज बता दीजिए, तो फिर मैं पोखरे का पानी का आंकड़ा दे दूंगा। अब बाल्टी किसको कहते हैं, अब बाल्टी 1 लीटर पकड़ रहा है कि 2 लीटर की, 10 लीटर की, 20 लीटर, ये कौन जानता है, समझ में आ रही है ना। हाँ, वो लोग ना बाल्टी का साइज बताएगा, ना ये पोखरा का साइज बता पाएंगे कितना उसमें पानी है, समझ में नहीं ना। जैसे कोई आपसे सवाल करे कि हावड़ा ब्रिज में कितने नट बोल्ट है, सिंपल सी सवाल है, जितना नट है उतना ही बोल्ट है, जो भी नट होगा उसमें बोल्ट कसाएगा कि नहीं कसाएगा। तो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वही चीज़ समझ लेना है कि पानी को हम गिलास से भी नाप सकते हैं, बोतल से भी नाप सकते हैं, जग से भी नाप सकते हैं। कोई जग पानी निकाला जी, बता दो, वहाँ 20 लीटर पानी था, कोई जग निकाला है, तो सर 5 जग, 5 गिलास, 5 बोतल। अरे बोतल तो कौन सा बोतल, 2 लीटर का बोतल था कि 5 लीटर का बोतल था कि 1 लीटर का था कि आधा लीटर का था कि 200 ग्राम वाला बोतल था, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझ लेते हैं कि अगर हम ऐसे कह दें कि ग्लास ऑफ
वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। समझिए कंसेप्ट, यहां पर ये सिंगुलर है ना, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी। तो ये सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? सिंगुलर हुआ। लेकिन इसी को अगर हम अब प्लूरल बनाना हो, क्या बनाना हो इसको? प्लूरल बनाना हो, चूंकि पहले ही बोल चुके हैं कि मास कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो एक गिलास पानी का अंग्रेजी में हुआ अ ग्लास ऑफ वाटर। आज 2 गिलास होगा तो क्या कहेंगे बताओ? तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नो, तब कहेंगे हम 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर प्लूरल कहां हो गया? देखो यहां पर ग्लास सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, और यहां पर ग्लास में ईएस लग गया, मतलब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। हुआ? यहां कंसेप्ट समझना ये जरूरी है कि हम जो है वाटर का प्लूरल नहीं बना रहे हैं, बल्कि जिस यंत्र से नाप रहे हैं, जिस विधि से उसको हम नाप रहे हैं, माप रहे हैं, उसका प्लूरल बन रहा है। जैसे यहाँ ग्लास से नाप रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लीटर से नापते तो लीटर का प्लूरल बनता कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। समझ में आ रही है? कंसेप्ट आसान है या डिफिकल्ट? आसान है ना। अब कोई कहे कि वाटर का प्लूरल बना है, तो वाटर का बना है आखिर जिस विधि से नापा गया है उसका बना है। जिस विधि से उसको हम नाप रहे हैं, माप रहे हैं, उसका प्लूरल बना है ना मारिया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो हम जो है ग्लास का प्लूरल बनाए हैं ग्लासेस, वाटर का प्लूरल नहीं बनाए हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे ब्लड है, तो ब्लड को जो है मापने का तरीका क्या है? यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी ए यूनिट, अ क्लॉथ मीटर। समझ में आ रही है ना? तो अब इस तरह से इसको बनाएंगे, लिख दे एग्जाम्पल, क्योंकि अब उधर देखने की आवश्यकता है ही नहीं। कंसेप्ट आप लोग का क्या हो गया है? हाँ, क्लियर हो गया है। जैसे मान लो कि हो गया अ लीटर ऑफ पेट्रोल, तब इसका क्या बन जाएगा? अब ये मतलब एक, अब एक से अधिक हो जाएगा 2, तो 2 क्यों, 5 करो, 10 करो, कुछ भी कर लो, माने एक से अधिक होना चाहिए। तो हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखो तो 5, हाँ, लीटर्स ऑफ, हाँ वेरी गुड, पेट्रोल। तो देखो तो प्लूरल किसका बना? पेट्रोल का प्लूरल नहीं बना है। जिस विधि से नापा जा रहा है, मापा जा रहा है, उसका प्लूरल बना है। तो लीटर में क्या हो गया? लीटर्स। अब यही पूछेगा एग्जाम में, आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि इसमें से एस हटा देगा, यहाँ पर से ईएस हटा देगा। यही चीज़ समझना है, यही कंसेप्ट क्लियर करना है। इसलिए मैं पहले ही बता दिया था कि ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करना है कि रट्टा मारना है। ओके, चलिए अब जो है थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल हम देंगे दूसरा, जैसे ब्लड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि अ यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी यहां पर समझ सकते हैं। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता कि 5, हाँ हाँ हाँ, यूनिट्स ऑफ ब्लड। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? मतलब आप लोग का कंसेप्ट क्या हो गया? 100% क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन ही मास कॉमन का नाउन कहलाता है, लेकिन कब? जब वो गिनने के योग्य बना दिया जाता है तब। सॉइल, हाँ, तब अब तो मिट्टी हो गया ना, तो अब मिट्टी का नापने का तरीका अलग अलग है ना। मान लो कोई टोकरी से नाप लेगा, है ना। आप मान ले कि 1 गिलास मट्टी ले ली, 1 मुट्ठी मट्टी ले ली, तो 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मटेरियल नाउन में आएगा। किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। कोई दिक्कत? जैसे ग्रास, ग्रास समझते हैं? ग्रास, ग्रास माने घास। ठीक है ना? तो अगर जो है मान लो कि ग्रास को हम गिन नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि कहेंगे अ बंडल ऑफ
ग्रास। पहले तो समझ लो कि बंडल का मतलब क्या होता है, गट्ठर, बोझा समझते हैं आप लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में, जैसे धान का बोझा, गेहूं का बोझा, मक्की का बोझा, रहर का बोझा काट कर जो है सिर पर लेकर किसान भाई चलते हैं कि नहीं, चलते हैं ना, तो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं बंडल। तो अब कह रहा है कि ग्रास का बंडल मतलब एक मने होता है एक, मतलब एक बंडल घास। अब इसका पुल्लल बनाना होगा तो क्या करेंगे बता दो? वेरी गुड। अब बंडल क्यों कहेंगे? अब एक को हटाएंगे ना, ज़्यादा करेंगे। जैसे यहाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मान लो कि हमने 10 कर दिया, 10 बंडल्स ऑफ ग्रास, मतलब 10 बोझा घास। तो देखो तो बंडल में क्या लग गया? एस लग गया, बंडल्स हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अब कोई पूछता है कि मास का नाउन क्या है, तो जब हम मेटेरियल नाउन को किसी भी विधि द्वारा गिनने योग्य बना लेते हैं, डेट इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब क्लास क्लियर कर दूं। कौन सा क्लास था आज का, बता दीजिए आप लोग, जल्दी बोलिए, कौन सा क्लास था? वेरी गुड। यानी कि आज का हम लोग का क्लास था फिफ्थ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आज का हम लोग का 5वां क्लास था ग्रामर पर, है ना? अब आप हमारे साथ परमानेंट कैसे जुड़ेंगे? तो यूट्यूब पर आ जाइए, नहीं तो मेरे ऐप पर आ जाइए। ओके, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और दबा के शेयर करना है, लाइक करना है। कोई दोस्त है, रिश्तेदार है तो डायरेक्ट शेयर कर देना है। अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कह कर जो है शेयर करवाना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम मिशन के तहत काम कर रहे हैं। अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और कोर्स आपको क्या मिल जाएगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली यानी कि परिवार, पूरे परिवार के लिए कोर्स यहाँ अवेलेबल है, इसलिए नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत? आप लोग किताबें पढ़ते हैं ना? मेरी लिखी हुई है ना, पढ़ते हैं ना? तो यही सारी किताबें आप लोग पढ़ते होंगे, यही पढ़ते हैं ना आप लोग? यही पढ़ते हैं ना? ये सारी किताबें किस में आती है? हाँ, इस जो है किट में आती है। किस में आती है? इस किट में देखो, है ना, किट 5 बुक्स 0 to हीरो, मतलब इसमें इस किट में कितनी किताबें हैं? 5 किताबें हैं। क्या कह रहा है? पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। जिस तरह से मैं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर कराया ना, इसके किताब में जाइएगा ना, 5 किताब में उसी तरह का कंसेप्ट मिलेगा आप लोगों को। एक मिनट में हजारों हजार की संख्या में वर्ड याद कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक है यहाँ पर। ओके, देखो तो यहाँ पे कर रहे फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ भी नंबर दिया गया है। जिस नंबर पर मन करे कॉल करके ऑर्डर कर लेना है। ये बात मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भैया को बोल रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत? तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दे दो, कल फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.